हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस रीडिंग का कोई भी पार्ट आप मिस मत करना, क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत से सरप्राइजेज हैं। बहुत ही डीप रखने वाली हूँ मैं इस रीडिंग को, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो आज है न्यू मून, और ये कोई ऐसा वैसा न्यू मून नहीं है। सो आज सुपर न्यू मून है, ठीक है? कोई नॉर्मल न्यू मून नहीं है, ये सुपर न्यू मून है। आज सोमवती अमावस्या भी है, मतलब सोमवती अमावस्या है और सुपर न्यू मून इसको बोला जाता है। और आज का जो न्यू मून है वो मिथुन राशि में, जेमिनी में है, ठीक है? तो रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इसको अलग अलग फेजेस में करने वाले हैं। इस रीडिंग को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि ये जो न्यू मून है इसका असर आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर क्या हुआ है या क्या होने वाला है। ओके, हम ये भी देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि क्या रिलीज करना है इस न्यू मून पे। हम ये भी देखने वाला है कि क्या बिग शिफ्ट आ रही है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में। फिर हम मोस्ट ज़्यादा फोकस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे करेंगे। फिर यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे। एक न्यू मून हीलिंग प्रेयर भी करने वाली हूँ मैं। तो बहुत सी चीज़ें होने वाली है आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखो, स्किप करके देखते हो फिर बाद में आपको कुछ चीज़ें पता नहीं चलती है, समझ नहीं आती है। तो पूरा वीडियो देखो ताकि सब कुछ क्लैरिटी से आपको समझ में आए। चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कि इस न्यू मून पे आपको क्या रिलीज करना है अपनी लाइफ से, क्या छोड़ना है या क्या रिलीज होने वाला है। कुछ चीज़ें नेचुरली होती है न्यू मून पे, कुछ चीज़ें हमें करने के लिए गाइडेंस दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। तो बस वही देखने वाले हैं, क्या रिलीज होने वाला है, क्या रिलीज आपको करना है। चलो लेट्स सी क्या रिलीज करना है, व्हाट टू रिलीज। इस न्यू मून पर मेरे व्यूअर्स को अपनी कौन सी पुरानी आदत, डर, कड़वाहट को लाइफ से बाहर निकालना चाहिए। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है द लवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो गाइज, अगर आपके रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स, कोई ऐसी चीज हुई थी जो बहुत ही ट्रैजिक थी या बहुत ही हर्टफुल थी। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ बोले हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको हर्ट हुआ, आपका दिल टूटा। कुछ भी XYZ जो भी हुआ था, आपको उसको रिलीज करना है। उस फीलिंग को, उस नेगेटिविटी को, उस दर्द को, उस बर्डन को आपको आज फाइनली रिलीज करना है। ओके, आपको और ज़्यादा खुद को परेशान नहीं करना है, खुद को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना है। अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, इस रिश्ते के फ्यूचर पे फोकस करना है। आपकी अपनी पावर को ना आप कॉल बैक करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी दुख में होते हैं, जी रहे होते हैं किसी दुख में, उस दुख को पकड़ के जब तक हम बैठते हैं, हमारी लाइफ की जो ऑरा होती है, हमारे लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं होता। चाहे वो हमारे करियर में हो, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, सब कुछ खराब खराब लगता है, बहुत नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपके लाइफ में जो भी आपको हर्ट मिला है पास्ट में, उसको लेट गो करो, उसको रिलीज करो। जो बिटरनेस आपके मन में है, जो गुस्सा है, जो कड़वाहट है, नेगेटिविटी है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पास्ट में जो चीज़ें हुई उस चीज़ को लेकर, रिलीज इट, कंप्लीटली रिलीज करो उस चीज़ को एंड टेक योर कंट्रोल बैक। क्योंकि आपके लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बाकी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपका करियर सेट नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा नीचे आपका ग्राफ आ गया है करियर में, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल, आप जॉब कर रहे हो लेकिन काफ़ी टाइम से आप एक कंपनी में बहुत अपनी मेहनत लगा रहे हो, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या सैलरी आपकी नहीं बढ़ रही है, या आपकी लाइफ में पैसा नहीं टिक रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है ओवरऑल। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द जो आप मन में लेके बैठे हो ना, गुस्सा, नाराज़गी, रिवेंज, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया। मैं सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, आपके किसी भी रिश्ते में कड़वाहट अगर आप मन में लेकर बैठे हो,
मानो या ना मानो, उस चीज का असर आपकी लाइफ पे हो रहा है। आपकी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप माफ नहीं कर रहे हो, आप वहीं पे स्टक हो। आपको किसी चीज को जो पेनफुल है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ से कोई चला गया है, या किसी की डेथ हो गई आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ ट्रैजिक, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भूल जाओ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब हम किसी से प्यार करते हैं, वो हमसे दूर हो जाता है, तो उसे भूल पाना तो मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू हील। उसी चीज को जिंदगी भर लेके बैठोगे क्या? एक ही चीज को आपको एक बार लग गई थी बचपन में, आज तक उसके लिए रो रहे हो क्या? आप नहीं रो रहे हो, ठीक है, मूव ऑन करो, एक्सेप्ट करो कि होता है, लाइफ है, लाइफ में ये चीजें होती है, रिश्ते है, रिश्तों में ये चीजें होती है। कोई फेलियर आया था लाइफ में, ठीक है, होता है, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, या किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको परेशान किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, किसी ने आप इवन आपके घर वालों में से कोई है जिसके साथ आपके रिश्ते सही नहीं है। कुछ तो है गाइस जो आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ है, आपके दिल से जुड़ा हुआ है, आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, और वो गुड लक नहीं ला रहा है आपकी लाइफ में। तो रिलीज करो अपनी अच्छाई के लिए, किसी और चीज के लिए मत करो, अपनी अच्छाई के लिए। अगर आप ये चाहते हो ना, स्टेबिलिटी, कंप्लीटनेस, होलनेस अपनी लाइफ में, आपको रिलीज करना होगा, इस हर्ट से आपको निकलना होगा। वॉट एवर इट इज फॉर यू, जो भी है ये आपके लिए, ठीक है। ये रोमांटिक रिश्तों का हर्ट था, ये कोई करीबी इंसान ने आपको हर्ट किया था, धोखा दिया था, ये कोई आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, ठीक है, निकलो उससे। यूनिवर्स के पास ना आपको देने के लिए बहुत कुछ है, आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो, तो आज के दिन उस चीज को रिलीज करो, ठीक है। कम आउट ऑफ समथिंग दैट इज नो लॉन्गर सर्विंग। अगर कोई ऐसा रिश्ता है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा जॉब है, कुछ भी ऐसा है गाइस, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, उससे बाहर निकलो, ठीक है। थोड़ा बुरा लगेगा, दर्द होगा, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, कई लोग नहीं छोड़ पाते हैं चीज़ों, कई लोग तो ना चीज़ें भी नहीं छोड़ पाते, रिश्ते या लोग तो दूर की बात है। तो जब तक आप निकलोगे नहीं कहीं से, कहीं पे पहुंचोगे कैसे? अगर आप इस एनर्जी में रहोगे, इस एनर्जी में रहोगे, थ्री ऑफ स्वर्ड्स के, तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, इस एनर्जी में कैसे जाओगे? कंप्लीट कैसे फील करोगे? समझ रहे हो? तो टुडे, आज ही अपने आप से पूछो कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं, या ऐसी कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में, उसको एक पेपर पे लिखो, उसको जला दो आज, ठीक है। जो चीज आपको बहुत हर्ट कर रही है, चाहे कितनी पर्सनल क्यों ना हो, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं आपके लिए पर्सनली हर एक के लिए प्रे करूंगी, जितना मुझसे हो सके, बट करो। क्योंकि देखो, जो टैरो रीडर होता है, जो हीलर होता है, उसके पास एक पावर होती है, वो आपके दुखों को कम कर सकता है, वो एक मीडिएटर होता है यूनिवर्स और आपके बीच में, ठीक है। तो उसके अंदर वो पावर होती है, वो ताकत होती है कि वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, लिखो कमेंट सेक्शन में, बेझिझक लिखो, मैं आपके लिए प्रे करूंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको बस इतना बोलूंगी कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, चाहे कितना ही उसके साथ आपकी अटैचमेंट हो, निकलो वहां से, तभी ही आप कुछ बेटर अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। कब तक रोते बैठोगे, कब तक परेशान रहोगे, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिलीज। कमेंट्स में लिखो, दिस इज वॉट आई नीड टू रिलीज। नहीं कमेंट्स में लिखना, ठीक है, अपने घर पे पेपर लो, उस पर लिखो, जला दो उसको, और छोड़ दो, लेट गो कर दो, वो चैप्टर ही क्लोज कर दो। और गाइस, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसको उसको ना उसका कंट्रोल डिवाइन के हाथ में दे दो। आपको पता हो ना पता हो, लेकिन हर चीज का कंट्रोल ऑलरेडी उसके हाथ में है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तो आप ये सोचो ही मत कि ड्राइवर सीट पे आप बैठे हो, आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो। ड्राइवर आपका डिवाइन है, अंत में वो वही करेगा जो आपके लिए सही है, वो नहीं जो आपको सही लग रहा है या जो आपको चाहिए, ठीक है। अगर कोई गहरा दर्द है, कोई धोखा है, कोई इमोशनल चोट है, उसको दिल से पहले निकालो, जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, अपने फुल पावर में नहीं आने दे रही है, रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कोई ऐसा इंसान, सिचुएशन जिसके लिए ना आपके दिल में बहुत ऑब्सेशन है, उसको भी छोड़ दो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंच चुका है ऑलरेडी बहुत ज्यादा, और अभी भी पहुंच रहा है, ठीक है। आप ना आगे बढ़ने की कोशिश तो कर सकते हो, या मे बी आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन जो पुरानी यादें हैं, भारी बोझ है, उसको अभी भी साथ लेकर चल रहे हो, इसको यही छोड़ दो, ओके। अब अपनी लाइफ को ना एक बॉस की तरह बनाओ, एक बॉस की तरह जियो। आपको करियर में ना बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है, पैसा मिलने वाला है, सॉलिड स्टेबिलिटी मिलने वाली, पर कब? जब आप कुछ छोड़ोगे,
ये लाइफ का नियम है गाइस, पकड़ के बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दोगे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और यही लोग नहीं कर पाते, इसीलिए सब परेशान है आज। आपकी लाइफ का ना एक दुख भरा साइकिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, बिल्कुल नया बेहतरीन चैप्टर शुरू होगा आपकी लाइफ का, अगर आप कुछ चीजें छोड़ देते हो तो। मुझे लगता है आप एकदम मरे हुए पास्ट को पकड़ कर बैठे हो। जैसे सोचो कि कोई एनिमल है या कोई चीज है, वो अभी इट्स नो लॉन्गर देयर, उसकी सोल जा चुकी है, बट आप उस चीज को अभी भी घर में रख रहे हो, तो बात तो आएगी ना। ठीक है, आपकी उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन लेट इट गो। ओके, आपको सिर्फ दर्द दे रहा है, कुछ है जो आपकी लाइफ में आपको सिर्फ दर्द दे रहा है। ये कोई मोस्टली तो रोमांटिक रिश्ता है या कोई भी रिलेशनशिप है आपका, नजदीकी रिश्ता। आज इस न्यू मून की रात उस दर्द को हमेशा के लिए दफना दो, क्योंकि आपके सामने एक बेहद अमीर कामयाब जिंदगी आपका वेट कर रही है। ठीक है, तो ये था कि आपको क्या रिलीज करना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कि अगर देखो न्यू मून का असर 15 से 28 दिनों तक होता है, तो हम देखेंगे कि अगले 15 से 28 दिनों में लाइफ, करियर में, पर्सनल ग्रोथ में क्या नया और क्या चेंज होने वाला है, क्या बड़ा चेंज आने वाला है। लेट्स सी गाइज, जो मैंने बोला एडवाइस फॉलो किया करो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने के काम मत किया करो, ठीक है। देखो गाइज, अगर कोई पास्ट हार्ट ब्रेक है, कोई अटैचमेंट्स है आपके, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, टॉक्सिक अटैचमेंट्स, उससे ही आपको आज़ाद कर सकता है ये क्रिस्टल पेंडेंट। ये आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है बड़े लेवल पे। ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। आपका जो हार्ट चक्र है ना, उसमें जो दबे हुए पुराने धोखे हैं, गुस्सा है, दर्द है, रिवेंजफुल फीलिंग्स है, उसको खींच कर बिल्कुल बाहर निकालेगा, ठीक है। अगर आप बार बार वही गलत रिश्ते चुन रहे हैं या किसी मोह में फंस रहे हैं बार बार, तो ये क्रिस्टल आपको सच दिखाएगा और नो बोलने की ब्लंट पावर भी देगा। तो आपको ये ज़रूर ये क्रिस्टल पेंडेंट लेना चाहिए। मैं पर्सनली आपके नाम से एक्टिवेट करके दूंगी। आपको लेना है तो स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या इसके बारे में स्क्रीनशॉट भेजकर ही पूछो, ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ कि कौन से क्रिस्टल के बारे में आप बात कर रहे हो। और गाइस, अगर आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चलता है, क्लियर ये क्रिस्टल पेंडेंट उसको क्लियर करेगा। देखो कितना ब्यूटीफुल पेंडेंट है। ये अलग अलग शेप्स में रहता है मेरे पास, तो मतलब जो मेरे हाथ में लगेगा वो मैं दूंगी, ऐसा कोई आप चूज़ नहीं कर सकते। सो आप जो पुरानी यादों में फंसे हुए हो ना, उसको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ पाओगे इस पेंडेंट को पहनने के बाद। ये आपकी एनर्जी को और एम्पलीफाई करेगा। जब आप अपनी लाइफ से कचरा निकाल दोगे ना गाइज, ये कचरा निकाल देगा, तब ये क्रिस्टल आपके लिए पैसा, सक्सेस, स्टेबिलिटी को डबल स्पीड से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्रिस्टल पेंडेंट लेने चाहिए आज के दिन, बहुत शुभ रहेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बुकिंग कर लो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, व्हाट्सएप करो और स्क्रीनशॉट भेजो, ताकि मैं आपको आगे के सारी जो डिटेल्स है वो बता सकूँ। चलो लेट्स सी, अगले 15 से 28 दिनों में आपकी लाइफ में, करियर में, पर्सनल ग्रोथ में क्या नया और बड़ा चेंज आने वाला है। लेट्स सी, चलो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। सबसे पहले तो ना, अगर आपके ओवरऑल लाइफ की बात करें गाइस, तो मुझे सबसे पहले तो पैसा आता हुआ दिख रहा है। कहीं पे रुका हुआ था पैसा, कहीं पे फंसा हुआ था पैसा, वो पैसा उसकी फ्लो शुरू हो जाएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आएगी पैसे कमाने की। कहीं पे ग्रोथ नहीं मिल रही थी फाइनेंशियली, तो पैसा मतलब रुका हुआ या स्टक पैसा आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी, आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्स आपको भर भर के देने वाला है, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, अगर आपके पास, आप देने लायक हो, मतलब अगर आपके पास इनफ पैसा है, या आप एक चैरिटी वगैरह करने में बिलीव करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले हो अगले 15 से 28 दिनों में, जो आपको आपके लाइफ में और जो बंद दरवाजे है उसको खोलेगा। आपको करनी भी चाहिए, अगर आप कर सकते हो आपको करनी चाहिए, ठीक है। किसी भी, मतलब कुछ भी चैरिटी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कुछ देना भी चाहिए। अगर आपको कुछ मिल रहा है
थोड़ा सा देना भी चाहिए आगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप पूरा दे दो, थोड़ा सा 1%, -1%, ठीक है। आपके आपके हिसाब से, आपकी हैसियत जो है या आपकी जो भी है उसके हिसाब से आप दे दो, ठीक है। बट आपको मिलने बहुत वाला है अगले 15 से 28 दिनों में, तो आप दोगे भी ज़्यादा, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, हेल्प हो, सपोर्ट हो, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगले 15 से 28 दिनों में आप थोड़ा सा ना ओवर जैसे गुस्सा आना या ओवर एक्साइटमेंट या ओवर जल्दबाजी, इम्पेशेंट फील करोगे, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है ना कि हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है एकदम से कि मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगा, वो भी करूंगी। थोड़ा सा शांत रहकर चीजें करनी है, ओवर द बोर्ड जाके चीजें नहीं करनी है, या फिर किसी चीज में ना जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचो, कुछ करने से पहले 10 बार सोचो, ठीक है। स्पेशली कुछ फाइनेंसेस को लेकर कोई डिसीजंस लेनी है, 10 बार सोचो ये करूं या नहीं करूं, ठीक है। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है, नथिंग एट ऑल, नन, कुछ भी नहीं। जितना शांत रहोगे, जितना चीज़ों को गो विद द फ्लो, जैसे जा रही है चीज़ें वैसे जाने दोगे, अपने कंट्रोल में जितना उतना करोगे, शांति से करोगे, आराम से करोगे, बेटर रहेगा। वरना फिर कुछ लॉसेस हो सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप ना हर चीज़ में ना ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। मतलब आपको दिख रहा है चीज़ें सामने, जैसे आपको दिख रहा है गड्ढा है, आप फिर भी बोलोगे कि नहीं मैं तो गिरूंगा ही नहीं, मैं तो गिरूंगी नहीं। अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है, या अननेसेसरी करेज नहीं दिखाना है, हिम्मत गलत जगह पे मत दिखाओ, सही जगह पे दिखाओ। किसी के फट्टे में पैर डालना, कुछ भी फालतू में चीज़ों में घुसना, ये बंद करो। अननेसेसरी रिस्क मत लो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। और जल्दबाजी मत करो, गुस्सा मत करो, क्योंकि ये सब आपको फील होगा, ओके। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है औरों से, ठीक है। क्योंकि देखो आप ज़्यादा कर रहे हो तो आपको ऐसा फील भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा, आप अगर तेज़ी से भाग रहे हो तो बट नेचुरली कि आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ, भाग रही हूँ मैं, बट बाकी लोग तो चल रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हो? आपको किसने बोला भागने के लिए, ठीक है। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि कुछ सडन चीज़ें हो सकती है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी है, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो प्रॉब्लम आ गई या वो चीज़ हो गई जो आपने नहीं सोची थी, कुछ और सोचा था, कुछ और हो गया, ठीक है। तो आपको गुस्सा कम करना है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है, फट्टे में किसी के टांग नहीं अड़ाना है, अपने काम से काम रखना है। और आ रहा है तो देना भी, साइकिल शुरू रखनी है। ऐसा नहीं कि बस आ रहा है जमा करो, थोड़ा सा देने वाले भी बनो, ठीक है। और देकर फोटोज और वीडियोस मत बनाओ। हाँ ठीक है, अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपको लाखों लोग देखते हैं, तो आप कर सकते हो। आपको देख के अगर और 10 लोग भी करने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको कोई 5 लोग भी नहीं देख रहे और आप बड़े बड़े वीडियोस बना के देखो, मैं किसी को कपड़ा दे रही हूँ, या मैं फूड दे रही हूँ, डॉग फूड दे रही हूँ, कैट फूड दे रहा हूँ, ये बंद कर दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि आपके, क्या बोल रही थी यार मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। करियर में, आपके करियर में क्या होने वाला है अगले 15 to 28 डेज में? आपका करियर कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? ओके, करियर के मामले में मुझे ऐसा लगता है गाइस, सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहा है व्हेन इट कम्स टू करियर, अच्छा रहेगा। आप जो प्लान्स बना रहे हो चीज़ें वो ऐसे ही जाएगी, ओके। तो जो आप सोच रहे हो आपको वो रियलिटी में होता हुआ दिखेगा, मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा किसी के गुस्से का शिकार हो सकते हो, तो थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ ना, आप अननेसेसरी रिस्क मत लो। सीनियर से झगड़ा करना या किसी से लड़ना झगड़ना, या इवन अपने जूनियर्स या कलीग्स के साथ दिमाग लगाना बंद कर दो, अपने काम से काम रखो, क्योंकि आप थोड़ा गुस्से में रहने वाले हो ओवरऑल ही, ठीक है। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखो, अपने सिर पे बर्फ रखो, ठीक है। अब पानी ज़्यादा पियो गाइस, जब भी आपको गुस्सा आए ना अगले 15 से 28 दिनों में, आप पानी पियो, कुछ ठंडा ठंडा पानी पियो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन भी बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक जनरल मैसेज आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, बुरी आदतों से बचो, सिर्फ पानी पियो, सिंपल प्लेन चिल्ड वाटर पियो। अपने इमोशंस कंट्रोल में आपके रहेंगे, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको गुस्सा आए, अगर आपको एंग्जाइटी फील हो, अगर आपको कुछ समझ ना आए, कंफ्यूज्ड फील हो, पानी पी लो,
ठंडा वो भी, ठीक है, एकदम चिल्ड वाटर पी लो, आपको उससे तुरंत आपको इफेक्ट दिखेगा कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है और हाँ, अच्छा लगेगा आपको, और जो प्रॉब्लम्स बाद में आएंगे ना आपके गुस्से करने से, वो बच जाएंगे। ठीक है, अपने मदर से थोड़ा सा, या अगर आपकी बड़ी सिस्टर है, मदर है, तो उनसे थोड़ा सा जबान मत लड़ाओ। देखो क्या होता है ना, ये जो हमारे घर हमारी जो मदर होती है ना, ये हमारी मून होती है, हमारे मून से हमें पंगे नहीं लेने हैं, वरना हम इमोशनली स्ट्रगल ही करते रहते हैं। ठीक है, अ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस बनाना है अपने घर और करियर में, लाइक अपने पर्सनल लाइफ और करियर में, फॉर द नेक्स्ट 15 to 28 days। आप फ्यूचर प्लान्स बनाओ अपने करियर में कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर आप जो भी प्लान्स बनाने वाले हो वो मैनिफेस्ट होने में जल्दी होंगे। डिसिप्लिन रहो, अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आपके करियर में डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन लाओ। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि अगले 2 वीक्स में ना आपको अपने करियर में बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बनना है। ठीक है, यानी बिल्कुल प्रैक्टिकल, तेज, थोड़ा सा थोड़ा सा जहां जरूरत है वहां कोल्ड या बेरहम आप रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉस हो, ठीक है, अपने ऑफिस में आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा दिखाना या थोड़ा सा डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर द वर्क ऑल्सो। ठीक है, बट ज्यादा नहीं कर देना है, एक बैलेंस रखना है। अगर कोई बॉस, कलीग या क्लाइंट आपका फायदा उठाए ना, या फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उन्हें तुरंत कट ऑफ कर दो। ठीक है, अब जज्बात में आकर कोई फैसला मत लो, बल्कि लॉजिकली बात करो। ठीक है, इमोशनली बात नहीं करनी, हमेशा ध्यान रखो गाइस अपनी लाइफ में, इमोशनली बात कभी नहीं करनी है, लॉजिकली बात करनी है हमेशा, चाहे आप कितने गुस्से में हो, चाहे आप कितने किसी भी सिचुएशन में हो। ठीक है, आप ना जहां हो ना वहां से आगे बढ़ने का सोचो, या मे भी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि आगे क्या करना है, अभी मुझे नया जॉब चाहिए, मुझे आगे कुछ नया करना है। ठीक है, आप ना आने वाले 28 दिनों में कोई बड़ा बदलाव, जैसे नई जॉब, नया बिजनेस प्लान या कुछ नई स्ट्रैटेजी की तैयारी मुझे करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ सोचो मत, रास्ता चुनने का टाइम आ गया अभी, ये करूं या वो करूं, या इसके साथ ये करूं, अगर करूंगी दोनों चीजें तो कैसे मैनेज होगी, प्रैक्टिकली सोचो। करियर में अगर कोई कोई आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो रुक जाना है। ओके, या अगर गलत होता है तो रुक जाना है, और आपके रूल्स के हिसाब से आपको चलना है, जैसे रूल्स आपने बनाए हैं वैसे आपको चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनके रूल्स नहीं फॉलो करने हैं, लेकिन अपने एथिक्स के साथ आपको चलना है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वार्निंग भी है गाइज यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जो ये बता रहा है आपको कि करियर में ना गुस्सा, रोना, चिढ़कर, इमोशनली कोई फैसला नहीं लेना है, अपने इमोशंस को काम के बीच में आने नहीं देना, अपनी पर्सनल लाइफ को काम के बीच आने नहीं देना है, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, इस न्यू मून की एनर्जी आपको मजबूर करेगी कि आप करियर में अपने हक के लिए खड़े हो। अगले 28 डेज में दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, इमोशनली नहीं, दिमाग से काम लेना है। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज तय करनी है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, और आगे बढ़ने के लिए एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। देखो मैं भी फंबल करने लग गई आपको समझाते समझाते, तो ये चीजें ध्यान में रखो। ठीक है, और गाइज आपको अगले 15 से 28 दिनों में ये क्रिस्टल ब्रेसलेट जरूर लेना चाहिए। अब मैं क्यों वो भी बताती हूँ आपको, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स बनने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, ताकि आप लोगों को उनके मुंह पर नो बोलना सीखे, बाउंड्रीज सेट करें। ठीक है, ये जो क्रिस्टल है, टाइगर्स आए, ये आपके अंदर ना एक टाइगर की तरह हिम्मत लाएगा, कॉन्फिडेंस लाएगा। अगर ऑफिस में कोई आपका फायदा उठा रहा है, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो आप बिना डर के ना कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपने हक के लिए खड़े हो पाओगे। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड साथ ही साथ ना जो आपकी विल पावर है, इच्छा शक्ति, उसको भी ये बढ़ाएगा। आपके दिमाग को क्या करूँ से क्या ना करूँ से ना बिल्कुल क्लियर कर देगा, मतलब आपकी सोच बहुत सॉलिड हो जाएगी, डिसीजन सही से ले पाओगे, एक्शन प्लान बना पाओगे, और एक्शंस लेना शुरू भी करोगे आप। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि
जो वार्निंग आई थी ना कि आप इमोशंस में आकर या गुस्से में या चिढ़ के कोई फैसला नहीं लेना है, ये उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? ये आपको भटकते हुए इमोशंस को ना शांत करेगा। जब भी आपको ऑफिस में या अपने काम के जगह पे गुस्सा आए, दिमाग खराब होना, ये क्रिस्टल आपको प्रैक्टिकल बनाए रखने में हेल्प करेगा, ताकि आपके काम पे उसका असर ना हो या आपके काम ना बिगड़े। ठीक है? तो अगर आपको ये पर्सनली अपने लिए एक्टिवेट करके लेना है, स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, फर्स्ट कमेंट में नंबर है, जल्दी जल्दी इसको बुक कर लो, क्योंकि लिमिटेड पीसेज है। चलो देखते हैं नेक्स्ट 15 टू 28 डेज आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे रहेंगे। आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी रहेगी ओवर द नेक्स्ट 15 टू 28 डेज। मुझे पता है गाइस, बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें ना आपको पहले ही पता होती है ना, तो आगे आप संभल जाते हो, इसलिए मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। ठीक है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। अगेन गाइस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी बात या फैसले को टाल रहे हो जो आप अच्छे से जानते हो। अपने दिमाग पर ना या आंखों पे आपने पट्टी बांध रखी है, ताकि आपको कड़वा सच ना दिखे या देखना ना पड़े। जब तक इस दलदल से बाहर नहीं निकलते ना गाइज, आपकी ग्रोथ जीरो ही रहेगी या रुकी ही रहेगी। आप थक चुके हो, आपने दूसरों की जिम्मेदारियां, फालतू का स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग के बोझ तले ना, मतलब अपने कंधों पर आपने उठा रखे हैं। तो उसको आपको क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एकदम टूटने के कगार पर आ चुके हो। ठीक है? मेंटली तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको लोगों के लिए नाइस बनने की या झुकने की जरूरत नहीं है, बंद करना पड़ेगा कंप्लीटली। अपने अब आप जज्बात का नहीं, लॉजिक यूज करने का टाइम आ चुका है। ठीक है? क्योंकि इतना दर्द बोझ के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है टॉप ऑफ द डेक में, इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आप खुद को पूरा बदल सकते हो। अगले 28 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ वर्क करने पर लगाना है। अपनी स्किल्स, मेंटल हेल्थ, रूटीन सुधारनी है। ठीक है? कोई बोझ नहीं लेना है। जो चीजें, जो इंसान, जो लोग आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसको तुरंत छोड़ देना है। सबका ठेका आपने लेना नहीं है, बंद कर देना है ठेका लेना। नेक्स्ट 15 डेज में ना, जिस बात का लग रहा है, उस पर क्लियर कट डिसीजन लेना है। लटका के नहीं रखनी है कोई भी चीज अपने लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो मैंने आपको क्रिस्टल्स बताए ना, ये जो क्रिस्टल है और ये पेंडेंट है जो मैंने आपको बताया, इससे क्या बेनिफिट होगा पता है? ये आपके कंफ्यूजन को दूर करके फैसले लेने की हिम्मत देने वाला है आपको। ओके? और जो इमोशनल बोझ आप फील कर रहे हो ना, उसको भी ये हल्का करेगा। तो आपको ज़रूर अपने लिए पर्सनली एक्टिवेट करके ये क्रिस्टल्स लेने चाहिए जल्द से जल्द, ताकि कोई गलती ना हो और आपकी लाइफ पे उसका असर ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अब हम आपके पार्टनर के फीलिंग्स देखने वाले हैं। देखते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं हम कि आपके पार्टनर के फीलिंग्स के ऊपर क्या असर हुआ है या क्या असर होने वाला है इस न्यू मून का। उनके एनर्जीज, उनके दिल पे, उनके दिमाग पे क्या असर होने वाला है। चलो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या असर हो सकता है या होने वाला है इस न्यू मून का। लेट्स सी गाइज, ये रीडिंग मैं बहुत ब्लंटली करने वाली हूँ। ठीक है? अगर आप सच नहीं सुन सकते तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सच सुन सकते हो तो ही रीडिंग कंटिन्यू करो आगे। सिर्फ शुगर कोटेड रीडिंग सुननी है तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, माइक चेक कर रही थी चल रहा है या नहीं। ओके, आपके पार्टनर को हाल ही में कोई ऐसी खबर मिली है या उनके दिमाग में कोई ऐसी टेंशन चल रही है जो उन्हें अंदर से परेशान कर रही है। किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा वरिड लग रहा है मुझे। उनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो टेंशन है उनके फैमिली, घर का माहौल, ये घर के कुछ मामले, पैसा, प्रॉपर्टी से जुड़ी हो सकती है। उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, या परिवार के साथ चल रहे कोई कलेश है, कोई शर्त हो सकती है जो उनको बहुत बोझ डाल रही है उन पे। इस न्यू मून पर ना उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बुरी तो नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली और फाइनेंशियल स्ट्रेसेस में इतने डूबे हुए दिख रहे हैं मुझे कि आप पर वो ध्यान नहीं दे पाएंगे या दे नहीं पा रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में उनसे बात करते वक्त आपको कोई ऐसी बात पता चले जो थोड़ी सी परेशान करने वाली है।
या वो अचानक आपसे बहुत डिस्टेंट बिहेव करने लग जाए। देखो, अभी उन्हें फोर्स मत कीजिए और ना ही उनसे बहुत ज़्यादा अटेंशन की उम्मीद रखिए। उनका दिमाग परिवार या करियर या किसी बड़े मामले में फंसा हुआ है। आप जो क्रिस्टल्स मैंने आपको दिखाए वो पहनो। उससे क्या होगा कि उसकी मदद से ना आप खुद को काम रख पाओगे, ताकि जब वो आपसे बात करे तो आपको गुस्सा ना आए, आप समझदारी से और उनसे डील कर पाए। आपके पार्टनर के दिमाग में ना अभी रोमांस से ज़्यादा पैसे कमाने और हार्ड वर्क करने के का भूत सवार है। वो अपनी इनकम बढ़ाना या किसी नए काम या एक्स्ट्रा मेहनत में पूरी तरह बिजी है। कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या कर चुके हैं। वो करियर या फाइनेंस को लेकर कोई नया छोटा ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं या किसी नए आइडिया पर धीरे धीरे काम शुरू कर रहे हैं। इस न्यू मून की वजह से ना उनकी फीलिंग्स में कोई बड़ा रोना धोना या फिल्मी रोमांस नहीं है। वो आपको लेकर बहुत प्रैक्टिकल और स्टेबल है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी अभी उनका काम या उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है मुझे। अगले कुछ दिनों में हो सकता है वो आपसे कहें कि उन्हें उनके पास बात करने का वक्त नहीं है या वो थक चुके हैं। ये उनका कोई बहाना नहीं होगा, बल्कि वो सच है जो वो कह रहे हैं आपसे, क्योंकि वो मुझे सच में अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी दिख रहे हैं और वो अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। उन्हें ना इस वक्त पूरा सपोर्ट दीजिए। आपके और अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए प्रैक्टिकल फेज से गुजर रहे हैं वो। आप दोनों की एनर्जी ना अभी करियर फोकस्ड रहेगी। ओके, इसलिए इस वक्त का फायदा उठाना है और उन्हें अपना काम करने देना है और आपको अपने काम पे फोकस करना है। उनके दिल में ना आपको लेकर बहुत गहरी ख्वाहिश है। इस न्यू मून पर वो आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची है और वो इस रिश्ते को ना पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, कंप्लीट। वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ना ही कोई फिल्मी तरीके से प्यार का इजहार करेंगे। उनका फोकस अब इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने पर होगा। सॉलिड फाउंडेशन देना चाहते हैं इस कनेक्शन को। उनकी फीलिंग्स में अब कोई हिचकिचाहट, कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको अपनी विश मानते हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत प्रैक्टिकल है। वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ना बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। अगर आप उनसे तुरंत किसी बड़े बदलाव या अचानक बहुत सारे अटेंशन की उम्मीद रख रहे हो, तो थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, आपको जो ब्रेसलेट है ना, टाइगर्स आई ब्रेसलेट, जो मैंने अभी आपको दिखाया, दिखा देती हूँ फिर से। जाने तो छोड़ो, अभी मैंने बहुत बार दिखा दिया। तो वो इसमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि देखो, ये जो स्लो मूवमेंट है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि मेरे पार्टनर मेरे को अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कोई बात हो गई, क्या हो गया। लेकिन ये ब्रेसलेट आपको थोड़ा धैर्य देगा, ठीक है? क्योंकि देखो, वो जो भी कदम उठाएंगे ना वो पक्का और सच्चा ही होगा। वो आपके लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इस न्यू मून पर आपके पार्टनर का दिमाग ना एक उनके दिमाग में एक भयानक तूफान चल रहा है। वो किसी पुराने ड्रामा, कलेश, मेंटल स्ट्रेस की वजह से एकदम टूटने की कगार पे आ चुके हैं। उनकी लाइफ से कोई पुरानी आदत, सोच या कोई टॉक्सिक फैमिली कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। और इस सफाई की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान और चिड़चिड़े लग सकते हैं आपको। बट इन सारे मेंटल ब्रेकडाउन्स के बीच उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही स्टेबल लग रही है मुझे। वो आपको अपनी लाइफ का सबसे सेफ कॉर्नर मानते हैं। वो इस रिश्ते को ना हर हाल में बचाना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। अपने सारे दुख तकलीफ को दबाकर आपके सामने एक मजबूत, स्टेबल इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना भी एक बेहद दर्दनाक मेंटल और कार्मिक चेंज से गुजर रहे हैं। अंदर से तो रो रहे हैं, लेकिन बाहर से आपके लिए चट्टान बनने का नाटक कर रहे हैं। आज रात ना उनसे आप सवाल जवाब या शिकायत मत कीजिए। अगर बात हुई तो उन्हें बिना जज किए सिर्फ एक सुरक्षित स्पेस फील करवाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैलेचाइट पेंडेंट मैंने आपको दिखाया, उससे ना आप उनका दर्द समझ पाओगे। और जो टाइगर आई ब्रेसलेट मैंने आपको दिखाया, आपको इस मुश्किल वक्त में ना बहुत ही स्ट्रांग बना के रखने का काम करेगा।
आपके पार्टनर के अंदर ना आप किसी पुरानी बात, रिश्ते या पुरानी सोच का हमेशा के लिए अंतिम संस्कार हो चुका है। वो अब उस पुराने दुःख को पीछे छोड़कर उसे दफ़ना चुके हैं। पीछे मुड़कर देखने का उनका कोई मूड नहीं लग रहा है मुझे। देखो, आपके पार्टनर के पास बहुत दिमाग है, ओके? पर ना दिल ठंडा है उनका बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये जो न्यू मून है ना, इस पर आपके पार्टनर ने अपने सारे इमोशंस को मेबी दबा दिया है। आई डोंट नो, उसके पीछे आप रीज़न नहीं लग रहे हो मुझे, कुछ और हुआ है उनके लाइफ़ में। कोई करियर इश्यू हो सकता है, कोई फैमिली इश्यू हो सकता है या कुछ धोखा मिला उन्हें कहीं से। वो ना पूरी तरह से ईगो, कंट्रोल, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में है। वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं और ना ही कोई इमोशनल बात सुनेंगे। उन्होंने ना अपने आसपास एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर ली है। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल स्टोन कोल्ड एनर्जी में है। उनके अंदर का जो बचपना है, भटकाव है, पूरी तरह दफन हो चुका है। वो इस रिश्ते को लेकर अब एक स्ट्रिक्ट जैसे बॉस होता है ना, उस तरह के एनर्जी में है, जहाँ पे वो बड़े-बड़े फैसले करेंगे, जिसमें दिमाग पूरा चलेगा पर फिल्मी रोमांस बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। उनसे ना किसी तरह की इमोशनल बहस मत करो। उनके ईगो को इस वक़्त बिल्कुल ठेस मत पहुँचाओ। और जो टाइगर आई ब्रेसलेट है ना, जो मैंने आपको दिखाया, आपको उनकी इस हेवी एम्परर वा जैसी एनर्जी है ना, उसका सामना करने की शक्ति भी देगा। आपके पार्टनर ना आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये कोई सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट, हिडन चैट्स या ऐसी बातें हो सकती है गाइस, जो वो आपको अभी बताना नहीं चाहते हैं मे बी। उनके एनर्जी में अभी पूरी तरह से ईमानदारी मुझे नहीं दिख रही है। वो पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या देख रहे हैं, जिसमें उनका दिमाग ना भटक रहा है, ओके? उनके दिमाग में इस वक़्त ना बहुत सारे ऑप्शंस, सपने, इल्यूजन्स चल रहे हैं। मुझे वो आपके पार्टनर बिल्कुल ग्राउंडेड नहीं लग रहे। उनके दिमाग में उनका दिमाग ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रियलिटी से भाग रहे हैं। इस वक़्त बहुत सारे ऑप्शंस में जी रहे हैं। ग्राउंडेड नहीं लग रहे मुझे आपके पार्टनर, भटके हुए लग रहे हैं, उनका दिमाग भटक चुका है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में सच में चाहिए क्या? और इस कन्फ्यूज़न के चक्कर में ना वो गलत रास्ते या छिपने का सहारा ले रहे हैं। आपके पार्टनर ना इस न्यू मून पर एक बेहद भटकी हुई और लालच वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। वो आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं। उनका दिमाग ख़याली पुलाव से भटका हुआ है, डूबे हुए हैं भटकाव में। इस वक़्त उन पर आँख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। बट देखो, मैं आपको बस इतना बोलूँगी, अभी उनकी बातों को सच मानने के बजाय ना उनके एक्शंस को ऑब्ज़र्व करो। और ये जो क्लियर क्वार्ट्ज़ पेंडेंट है ना, ये आपको मानसिक क्लैरिटी देगा, ताकि आप झूठ या भ्रम को साफ-साफ देख सकें। क्योंकि धुंधलापन ना अपने दिमाग में आपको आने ही नहीं देना है बिल्कुल भी। और ये क्रिस्टल ब्रेसलेट उसमें बहुत हेल्प करेगा आपकी। ये जो न्यू मून की एनर्जी है ना, उन्हें मजबूर कर रही है कि वो इस सिचुएशन से पीछे हट जाए। इमोशनल रूप से थक चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि अब यहाँ उनकी खुशी नहीं बची है। वो इस रिश्ते या इस करंट दलदल को छोड़कर ऐसी जगह या ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उन्हें सच में शांति दे सके। इमोशनल रूप से दूर जा रहे हैं गाइस। अगर उनका कोई फैमिली है या ऑलरेडी वो मैरिड है या कुछ ऐसी सिचुएशन है या कहीं उनकी फिक्स हो गई शादी-वादी, तो वहाँ पे उनका ध्यान जा सकता है, ठीक है? वो आपके साथ रोमांस करने के बजाय ना अपने बच्चे, फैमिली, या अगर उनकी ऑलरेडी फैमिली है या अगर वो सिंगल भी हैं, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में डूब जाएँगे, करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डूब जाएँगे, ठीक है? इसका मतलब ये भी लग रहा है मुझे कि वो अपने ही ज़ख्मों और अपने इनर चाइल्ड को ठीक करने के लिए ना इस सब से दूर जा रहे हैं। वो अब सिर्फ़ वही करेंगे जो उन्हें अंदर से खुशी देगा। आपके पार्टनर ना अभी आपकी लाइफ़ या इस करंट सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा-सा अलग कर रहे हैं। वो अब इस रिश्ते में एफ़र्ट्स डालने के बजाय ना अपनी फैमिली, करियर या खुद को सुकून के लिए ना आगे बढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा ठंडा रिस्पॉन्स मिल सकता है इनकी तरफ से। इसके लिए गाइज़ आपको इंटीमेसी स्पेल करवानी चाहिए, इसीलिए तो मैं चिल्ला-चिल्ला के बोल रही थी आपको। अब महीना भर मैं चिल्ला रही थी वीडियोज़ में कि भाई इंटीमेसी स्पेल न्यू मून के दिन करवाओ, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फ़ील हो गई थी पहले ही, इसीलिए मैं बोल रही थी। बट आप में से कितने लोगों ने पता नहीं की है या कितने लोगों ने नहीं करा है, क्योंकि मैंने तो अभी तक बहुत सारे लोगों की बुकिंग्स ऑलरेडी आ चुकी थी, ठीक है? मैंने बहुत सारे लोगों की कर भी दी है रिचुअल, बहुत सारे लोगों की अभी भी बाकी है। आप सुनते नहीं हो ना। अब तो स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, खैर। अभी भी आप इंटीमेसी स्पेल करवा सकते हो, रेगुलर भी कर रही हूँ मैं, वो करवा सकते हो।
देखो, उन्हें रोकने या फोर्स करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, इससे वो और दूर भागेंगे आपसे, ठीक है? और ये जो पेंडेंट है ना, इस वक्त आपको इस इमोशनल चोट से, हर्ट से, उनकी दूरी को बर्दाश्त करने की ना शक्ति देगा। अब आपको खुद पर फोकस करना चाहिए, ओके? ये सारे क्रिस्टल्स आप जरूर ट्राई करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे थे आपसे, या कुछ झूठ बोला था फैमिली को लेकर, या कोई बहाना दिया था, या कोई कोई ऐसी बात जो सच नहीं थी वो बताई आपको, या फिर उन्हें झूठी बातें बोलकर आपसे दूर कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था। इस न्यू मून की जो एनर्जी है ना गाइस, उनके सारे जो झूठ है, नकाब है, नाटक है, चालाकी है, मैनिपुलेशन है, उसको पूरी तरह से एक्सपोज करने वाली है। उनका कोई झूठ है ना, वो अब नहीं टिक पाएगा। स्पेशली जिन लोगों ने न्यू मून स्पेल करवाया है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आपके कनेक्शन में। ये देखो, कैंडल ही बुझ गया। रियलिटी सामने आने का टाइम आ चुका है गाइस। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपसे ना कोई चालाकी चालबाजी नहीं कर पाएंगे। न्यू मून की एनर्जी ना सारे जो भी है उस चीज को सामने आपके लाके खड़ा कर देगी जैसे वो है, ठीक है? वो अब हालात को ना अपने हिसाब से मैनिफेस्ट या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चाल चल रही है जिससे सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहे और आप उनकी बातों में आ सके। कंट्रोल चाहते हैं वो। उनकी कोई भी मीठी बातों में आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, कोई बहानों पे ट्रस्ट नहीं करना है, ओके? ये क्रिस्टल ब्रेसलेट ना आपको उनकी इस चालबाजी के पीछे का सच देखने में बहुत हेल्प करेगा, ओके? और आपके दिमाग को भी क्लियर रखेगा, टेंशन मुक्त रखेगा। गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है, या मे बी आपके पार्टनर इस बात को मान चुके हैं। मे बी आप उनसे कहते थे मुझे लगता है तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी, बट मे बी उन्होंने रिसर्च किया या एक्सपीरियंस लिया। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल में ना आपके लिए जो प्यार, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है गाइस। मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी तक मैंने जो नेगेटिव नेगेटिव चीजें आपको बताई ना, ये अभी तक वो फील कर रहे थे। अभी मुझे लगता है वो शिफ्ट आने वाला है उनके एनर्जी में। अभी तक वो आपसे भाग रहे थे, छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, बहाने दे रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे आपको, लेकिन अब ये पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है उनकी एनर्जी में। ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जो अभी तक मैंने आपको बताया ना, वो सब पास्ट था, हो चुका है। ये सारी चीजें आप नोटिस करना, ये नेगेटिव सब हो चुका है ऑलरेडी। अब सिर्फ पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ये फील करने लग गए हैं पॉजिटिविटी। उनके दिल में ना आपके लिए जो प्यार है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है गाइज। वो इस न्यू मून पर ना आपके साथ एक बहुत गहरा, सच्चा, स्पिरिचुअल सोल लेवल अटैचमेंट फील करने वाले हैं। वो समझ चुके हैं कि आपकी जगह उनकी लाइफ में और कोई नहीं ले सकता। पास्ट में वो क्या फील कर रहे थे? पास्ट में वो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में कोई भी आ जाएगा, आपकी जगह कोई और ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं तो कोई और सही। लेकिन अब न्यू मून उनको रियलाइज करवा रहा है कि ऐसा नहीं है। यू आर यूनिक, ओके? उनका दिमाग शांत हो चुका है। पास्ट की जो भी एनर्जीज अभी तक हमने रीड की, वो पास्ट की एनर्जीज थी। और उनका दिल ना अवेक हो उठा है। हो सकता है वो बाहर से सब कुछ बोलकर या एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अंदर आपको लेकर बहुत गहरा सुकून है। वो इस वक्त ना आपकी एनर्जी को दूर बैठे ही महसूस कर पा रहे हैं। उन्हें अंदर से एहसास हो रहा है कि आप दोनों का एक होना तय है। वो इस रिश्ते का जो फ्यूचर है उसको लेकर बहुत पॉजिटिव और श्योर हो रहे हैं। वो आपसे दिमाग से नहीं, रूह से जुड़ रहे हैं। वो इस रिश्ते को एक पवित्र, सच्चा बंधन मानते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। देखो, अचानक से एकदम फ्लेम तेज हो रही है। तो अभी तक लो एनर्जी थी, अब बहुत फास्ट एनर्जी आएगी। आपके पार्टनर ना आपके साथ हंसना, गुनगुनाना, अच्छे पल बिताना चाहते हैं। इस न्यू मून पर उनका मूड बहुत चिल और हैप्पी हो रहा है। वो आपको सिर्फ एक सीरियस पार्टनर नहीं, बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लग गई है, जिसके साथ वो खुलकर अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर सके। और अगले कुछ दिनों में आप दोनों के बीच दोस्ती, मजाक मस्ती बहुत ज्यादा और बढ़ने वाली है। लाइट एनर्जी आने वाली है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सहा, जो अभी तक मैंने आपको रीडिंग में बताया, आपने ये सब सह चुके ऑलरेडी। अब सिर्फ हैप्पीनेस होगी।
देखो, अगर आप दोनों के विचार अलग है, छोटी-मोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ये नोक-झोंक ना आप दोनों को एक-दूसरे के और करीब लाएगी। आपके पार्टनर और वो ना क्या चाहते हैं पता है? आपके और अपने ना अलग-अलग पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो मानते हैं कि थोड़ी बहुत टकरार हर रिश्ते में होती है और इससे प्यार बढ़ता ही है उल्टा। उनके साथ ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा हेवी डीप कन्वर्सेशंस करने के बजाय ना, उनके साथ एक दोस्त की तरह मज़ाक करो, चिल करो। ओके, क्लियर क्वार्ट्स ना आपके आसपास की एनर्जी को बहुत लाइट और पॉजिटिव रखेगा, ताकि आप दोनों मिलकर अच्छे पल बिता सको। जो भी झूठ, फेकनेस, दिमाग का भटकाव हमने पीछे देखा पास्ट में जो वो कर रहे थे, इस न्यू मून पर ना आपके पार्टनर उससे बाहर निकल जाने वाले हैं या निकल चुके हैं ऑलरेडी। वो समझ गए हैं कि बाकी सब ख़याली पुलाव या धोखे थे। असली खुशी सिर्फ़ आपके साथ है, फेयरी टेल जैसी है आपके साथ लाइफ़। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस न्यू मून पर ना आपको लेकर एक शांत, सच्ची, सूरज की तरह चमकदार हो गई है। उनके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी, रिस्पेक्ट, सच्चा प्यार जग उठा है। अगर रिश्ते में कोई कड़वाहट था, अंधेरा था, कुछ छुपा हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वहाँ नए सवेरा, रोशनी, बेहद खुशियाँ आने वाली है। आपके साथ एक खुशहाल भविष्य देख रहे हैं आपके पार्टनर। ये जो 2 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है ना, टाइगर आई और क्लियर क्वार्ट्ज पेंडेंट, ये पहनकर रखना है आपको, ठीक है? ये क्लियर क्वार्ट्ज है ना, आप दोनों के बीच इस नए सवेरे की एनर्जी को और बढ़ाएगा। पुरानी बातों को लेकर ना अब उन पर शक नहीं करना है। उन्हें इस नए चेंज के साथ खुलकर बोलने का मौका देना है। वो ना अब अपनी पिछली सारी चालबाज़ी, झूठ, भटकाव, दिल से उसके लिए रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। उनका जो घमंड है ना, पूरी तरह टूट चुका है। वो समझ गए हैं कि उन्होंने कहाँ-कहाँ आपका दिल दुखाया और वो अपनी गलतियों पर ना शर्मिंदा हो रहे हैं। ये एक बहुत पॉज़िटिव चेंज है गाइज़, क्योंकि बदलाव हमेशा एहसास से ही शुरू होता है। उनकी जो आत्मा है ना, लिटरली उसकी अवेकनिंग हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है इस पर्सन की। और ये न्यू मून है ना, इस पर उन्हें यूनिवर्स की तरफ से ना एक कॉल मिलने वाला है कि अब सुधर जाना चाहिए। ओके, तो रीबर्थ होते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर का। पिछली जो भी सारी गंदगी है, अंधेरे है, उसको पीछे छोड़कर इस रिश्ते को एक सही, साफ और ईमानदार रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। वो आपके साथ ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए रेडी भी है वो। जब वो आपके पास आए ना गाइस, तो उन्हें ताने मत मारो। उसके बजाय ना उनकी बात को ध्यान से सुनो, ऑब्जर्व करो उनके एक्शंस को, उनके इस पछतावे को, दर्द को समझो, हेल्प करो उनकी। ये क्लियर क्वार्ट्स ना आप दोनों के बीच की एनर्जी को पवित्र बनाएगा, प्योर बनाएगा, नेगेटिविटी हटाएगा। इस न्यू मून पे ना आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर प्यार, अट्रैक्शन, पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, डबल ट्रिपल होने वाला है। वो सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि एक्शन लेंगे। उनके दिल में ना आपसे मिलने, बात करने, इस रिश्ते में नई जान फूँकने के लिए ना कि बहुत इच्छा होगी, बहुत तीव्र इच्छा होगी। वो बहुत तेज़ी से आपके तरफ बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। उन्हें इस न्यू मून पर ना अपनी लाइफ़ और इस रिलेशनशिप की जो सही डायरेक्शन है, वो मिल जाएगी। वो भटकाव जो पहले फ़ील कर रहे थे ना जो, वो अब पूरी तरह खत्म होगा। सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है। जैसे जीपीएस होता है ना गाइस, जो आपको बिना भटकाए सीधा आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, वैसे ही उनका दिमाग अब क्लियर है पूरी तरह से। उनका पूरा फोकस उनके डेस्टिनेशन पर, मतलब आप पर है। पूरी प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके इस तेज और पैशनेट एनर्जी को ना आपको डर नहीं जाना है, पीछे नहीं हट जाना है या उनको पुश नहीं कर देना है, बल्कि उसका एक वेलकम करना है, एक्सेप्ट करना है। ये जो टाइगर आई ब्रेसलेट है ना आपकी हेल्प करेगा उनकी इस हाई एनर्जी को संभालने में और खुद को ग्राउंडेड रखने में एट द सेम टाइम। न्यू मून पर ना आपके पार्टनर दुनिया के जो शोर शराबे है ना उससे दूर होकर अपने अंदर झांकेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। वो अब किसी भटकाव से, चालाकी से आपके पास नहीं रहना चाहते। उनके अकेलेपन में इस बात का पूरा उनको ज्ञान मिल चुका है, एहसास हो चुका है कि उनके लिए ज़िंदगी में सबसे कीमती इंसान कौन है, और वो हो आप। वो इस रिश्ते के लिए ना एक सॉलिड, सच्चा रास्ता ढूँढ रहे हैं।
उनका दिल ना पूरी तरह साफ हो रहा है, हील हो रहा है, यूनिवर्स से, भगवान से, दोनों से। आप दोनों के इस रिश्ते की सलामती, खुशी के लिए प्रे कर रहे हैं। उनका जो भरोसा है ना, अब इस रिश्ते पर फिर से लौट आया है। पिछले जो सारे जख्म है उसको भुलाकर अब एक बिल्कुल नई, साफ, पवित्र एनर्जी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो अभी थोड़े से शांत है या अकेले बैठना भी चाहते हैं, तो उन्हें मजबूर मत करो। उन्हें ये स्पेस लेने दो, जरूरी है उस स्पेस की उन्हें, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह ना समझ पाए, हील कर पाए। ये क्लियर क्वार्ट्ज पेंडेंट है ना, उनकी जो प्रेयर्स है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, उसको आप तक तेजी से पहुंचाएगी। इस न्यू मून पर ना आपके पार्टनर के अंदर का जोश ना अब अचानक गुस्से, बे जो मतलब वो जो भी वो आपके जैसे भी बिहेव कर रहे थे ना, एकदम बेहोशी वाली हालत जैसे बिहेव कर रहे थे, वो खत्म होने वाला है। उनकी फीलिंग्स बहुत क्लियर हो चुकी है। अगर वो आपसे बात भी करेंगे ना गाइस, मैं सच बता रही हूँ आपको, तो बहुत ही प्यार से बात करेंगे, बहुत ही हम्बल तरीके से अब बात करेंगे आपसे। ठीक है? अगर पास में बहुत गुस्से से बात करते थे, उनके वर्ड्स आपको बहुत शार्प लगते थे, तो अब बहुत ही इमोशंस के साथ हम्बल तरीके से बात करेंगे। कोई चुभने वाली बात नहीं करेंगे। ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस न्यू मून की एनर्जी ने ना आपके पार्टनर को उनकी गलतियों का एक कार्मिक सबक दिया है, लेसन सिखाया है। जो भी गुस्सा, गलतफहमी, वो खत्म हो रही है उसकी वजह से। वो अब समझ चुके हैं कि रिश्ते में कहाँ उन्होंने गद्दारी करी, गुस्सा दिखाया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है गाइस, क्योंकि ये उन्हें हमेशा के लिए ना इस रिश्ते के लिए सुधरने पे मजबूर करेगा। इस न्यू मून पर उनका दिल ना आपको लेकर पूरी तरह से पक्का हो चुका है। वो अब किसी तरह के माइंड गेम्स, भटकाव में नहीं है। आपको अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज मानते हैं। वो इस रिश्ते को पूरी सिक्योरिटी, कमिटमेंट, सॉलिड फ्यूचर देना चाहते हैं। उनका प्यार ना अब एक बचकानी आदत नहीं है, बल्कि एक मजबूत चट्टान की तरह हो चुकी है। इस न्यू मून का डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग असर हो रहा है आपके पार्टनर के फीलिंग्स में। और ये जो टाइगर आई ब्रेसलेट है ना, ये आप दोनों के एनर्जीज को ना अलाइन करेगा। आप दोनों की एनर्जी को एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलाइन करके उन मतलब आपके दिल में उनके लिए और भरोसा, प्यार बढ़ाएगा, नेगेटिविटी नहीं आने देगा। जो आप फील कर रहे हो ना गाइस, एग्जैक्टली वही चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। अगर आप उन्हें याद कर रहे हो, तो वो भी आपको याद कर रहे हैं। जो भटकाव, गुस्सा हमने देखा ना उनका, वो पूरी तरह साफ हो चुका है। वो आपके एनर्जी को, आपके प्यार को, आपके जज्बात को बिल्कुल मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने दिमाग में कोई नेगेटिव फीलिंग्स मत आने दो। हैवी मिररिंग चल रही है। ठीक है? इस न्यू मून का उनकी फीलिंग्स पर यह असर हुआ है कि वो आपको अपना सबसे बेहतरीन, सच्चा साथी चुन चुके हैं। उनके दिमाग के जो सारे डाउट्स है खत्म हो चुके हैं। आपके साथ एक बहुत ही साफ सुथरा, प्यार भरा, लंबा भविष्य देख रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए इस वक्त ना बहुत ही बेइंतहा प्यार, मोहब्बत दिख रही है। ये जो क्रिस्टल है ना गाइस, ये ग्रीन कलर का मैलेशाइट मैंने आपको बताया, ये आप अगर अपने नाम से और अपने पार्टनर के नाम से एक्टिवेट करके पहनते हो ना, तो वो उनके दिल में भी आपके लिए वही फीलिंग्स, उतनी स्ट्रांग फीलिंग्स आएगी जितनी आपके दिल में उनके लिए है। उनसे बात करते वक्त खुलकर अपना प्यार आपको जताना है, क्योंकि वो भी सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। ना कहीं मन लग रहा है उनका। न्यू मून का उनके फीलिंग्स पे बहुत स्ट्रांग असर हो रहा है। उनका कहीं मन नहीं लग रहा है गाइस। सीरियस हो गए आपको लेकर बहुत ज्यादा। और इस न्यू मून के बाद तो और ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। वो सिर्फ इस रिश्ते को घूमने फिरने या टेम्पररी रिलेशनशिप तक नहीं रखना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पे है कि रिश्ते को सही नाम या कमिटमेंट कैसे में कैसे बदला जाए। अगर आप लोगों की फैमिलीज मान नहीं रही थी, तो वो उस बारे में सोच रहे कि कैसे मनाया जाए। उनको बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया। और वो अपनी ये जो आदत है ना, हैबिट, गुस्सा दिलाना, परेशान करना, पूरी तरह उसको वो बदल चुके हैं। खुद को ना ऑनेस्ट,
रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना चुके हैं आपके लिए ऑलरेडी, और वो और ट्राई कर रहे हैं कि बेटर बन सके। ये जो ब्रेसलेट है ना गाइस, टाइगर आई, आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली हिम्मत की, क्योंकि आपके पार्टनर अब शायद कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जैसे शादी, घर पे बात करना। लिटरली आपके घर पे आ सकते हैं बात करने के लिए, अगर इनको आपका घर पता है तो, ठीक है? तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलो गाइस, ज़्यादा अब मैं कुछ गोल-गोल नहीं घुमाऊँगी, मुझे और एनर्जी सच में कोई फ़ील नहीं हो रही है। अब हम एक हीलिंग प्रेयर करते हैं, ठीक है? ताकि ये जो न्यू मून है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव असर हो आपके रिश्ते पे, सो सारी नेगेटिविटी निकल निकल जाए। तो चलो आँखें बंद करो और इस प्रेयर को सुनो, दोहरा भी सकते हो इसको मेरे पीछे। वीडियो को पहले लाइक करके हाइप कर दो और आई क्लेम करूँ कमेंट्स में लिख दो। डियर डिवाइन, इस पवित्र न्यू मून की रात मैं अपने दिल के सारे पुराने दर्द, धोखे, गुस्सा, डर को हमेशा के लिए रिलीज करता हूँ या रिलीज करती हूँ। मैं अपने और अपने पार्टनर के बीच के सारे कार्मिक बॉन्ड्स, बोझ, भटकाव को यही छोड़ती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे रिश्ते में जो भी झूठ, गलतफहमी, अंधेरा था, वो इस न्यू मून पर पूरी तरह साफ हो जाए। मेरे पार्टनर के दिल में जो पछतावा, नया बदलाव आया है, उसे सच्ची मोहब्बत और स्टेबिलिटी में बदल दो। हमारे बीच में सच्चा प्यार, इज्जत, एक सॉलिड कमिटमेंट लौट आए। हम दोनों एक दूसरे का आईना बनकर या बनाकर एक दूसरे को हील करें और एक खुशहाल भविष्य की तरफ बढ़े। थैंक यू यूनिवर्स, हमारे रिश्ते को सुरक्षित और पवित्र बनाने के लिए और हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, आप इस प्रेयर को मेरे पीछे दोहरा भी सकते हो, आप इसको बाद में फिर से सुन सकते हो रिपीट पे, और या आप इसको लिख सकते हो सुन सुन के और इसको अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, ताकि ये सब हो आज की रात मैनिफेस्ट। कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर बताना। ओके, तो लास्ट में मैं आपको अगर गाइडेंस दूँ, मैं अगर आपको ये बताऊँ कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है इस न्यू मून के दिन, तो देखो डिवाइन कह रहे हैं कि आप कब तक एक मरे हुए पास्ट और पुराने जख्मों का बोझ ढोते रहोगे। इस न्यू मून पर आपको ना सबसे पहले उस बात पर या उस इंसान को या उस इंसान की याद को रिलीज करना होगा, ड्रॉप करना होगा, जो आपको चैन से सोने नहीं देता। जब तक आप पुराना कचरा साफ नहीं करोगे ना, डिवाइन आपकी झोली में नई खुशियां नहीं डाल पाएंगे, नई ब्लेसिंग्स नहीं डाल पाएंगे। आपका इंट्यूशन, आपकी जो अंतरात्मा है, सब सच जानता है, लेकिन आप अक्सर डर या मोह के चलते, मतलब अटैचमेंट के चलते ना आंखें मूंद लेते हो। डिवाइन की गाइडेंस है कि अगले 15 दिनों में आपको एकदम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बनना पड़ेगा, एकदम प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बाउंड्री सेट करने वाला इंसान। लोगों के लिए ना हर वक्त अवेलेबल रहना, टू नाइस बनना बंद करना पड़ेगा। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ का एक बेहद रिच, स्टेबल, कामयाब चैप्टर अब शुरू होने वाला है। जो पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहा है ना, उसे लेकर डर में मत रहो। यूनिवर्स पर्दे के पीछे आपके लिए सब कुछ ठीक कर रहा है। ओके, और ये जो क्रिस्टल है इसे पहनिए ताकि आपके अंदर दबे हुए गुस्से को, दर्द को खींचकर बाहर निकाल सके। और इसे पहनिए ताकि जब आप करियर या लाइफ में बड़े फैसले ले तो आपके अंदर का एक शेर जैसी हिम्मत आए और डर पीछे रहे, कंप्लीटली पीछे हट जाए। और इसे पहनो ताकि आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन एक मतलब कुछ आउटकम हो, उस कनेक्शन का डेस्टिनेशन तक पहुंचे, सफल हो। ओके, जो पास्ट में जो आपको हर्ट मिला, जो जख्म मिले, डर है, उसकी वजह से आप दोनों का जो हार्ट चक्रा पूरी तरह लॉक हो चुका है ना, वो हील हो जाए। ठीक है, आप रोज क्वार्ट्ज भी पहन सकते हो गाइस, वो भी मेरे पास है, मतलब लव मैग्नेट ब्रेसलेट। वो नेगेटिविटी को, गुस्से को साफ करके वहां प्यार और एक्सेप्टेंस भरेगा, ताकि आप दोनों बिना किसी पुरानी कड़वाहट के एक दूसरे से जुड़ सके। और देखो,
मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपका फोकस है ना, मैंने जब रीडिंग की, आपका फोकस इस पूरे सेशन में ना आपके पार्टनर पर था, ठीक है? आप उनके दिमाग के भटकाव और गुस्से को लेकर खुद को स्ट्रेस दे रहे हो, जिससे आपकी एनर्जी भी खराब हो रही है, ठीक है? तो ये क्रिस्टल ना आपको याद दिलाएगा कि सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है। जब आप अंदर से शांत होंगे, खुश होंगे, इवन लव मैग्नेट जो ब्रेसलेट है मेरा, वो भी आप ले सकते हो इसके लिए, तभी आप पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाते हो। ये जो आपके दिमाग में एंग्जाइटी है, इमोशनल स्ट्रेस है, उसको ठंडा करेगा, ठीक है? सो गाइज, बहुत अच्छी एनर्जी थी आज की। आप कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसे लगी, और आपको जो भी लेना है, कोई रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवानी है, यंत्र लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है मुझसे, पोटली बनवानी है, कुछ भी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है, तो आप जाके जो भी लेना है ले सकते हो। और आज बुक करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज न्यू मून है, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।